हाँ सबको दो। अरे इंदु, कुछ जलेबी पकड़ा हमें। अरे नहीं यार, थोड़ा सा खा लो। मैं तो ऐसे ही हाँ। जी आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। मुझे तुम पर नाज है। इरावती, आज मेरे दिल को तसल्ली भी मिली और ठंडक भी। हमारे परिवार के संस्कार खून बनकर हमारी औलाद की रगों में दौड़ रहे हैं। प्रतीक, आज तुमने अपने नाम को सार्थक किया। तुम वाकई प्रतीक बने हो इस घर की परंपरा के, इस घर की मर्यादा के। बेटा, लोग तो अपने लिए जीते हैं, तुम तो दूसरों के लिए मरते रहे बिना किसी स्वार्थ के। नहीं बाबूजी, स्वार्थ तो था। मैं कैसे कह सकता हूं स्वार्थ नहीं था। यशोदा भाभी की खुशियां थी, इस घर का सुख चैन था। बाबूजी, इस घर की सुख शांति मेरा सबसे बड़ा खजाना है। इधर आओ प्रतीक बेटा, इधर आओ। इधर आओ। तू इतना बड़ा कब हो गया रे? इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा, और वो भी अकल वाली। कहते हैं ना कि माँ अपने बेटों के चेहरे देख लेती है, समझ जाती है सब। लेकिन मैं तेरा चेहरा क्यों नहीं पढ़ पाई? जो बलिदान तूने इस घर के सुख शांति के लिए दिए थे, जिनको मैं आज तक गलत समझती रही। बेटा, तू तो इस घर के इज्जत और सम्मान का रक्षक निकला। बेटा, मैं बहुत भाग्यवान हूं जो मुझे एक ऐसा बेटा मिला। ऐसा बेटा ना बहुत कम माँओं को नसीब होता है इस दुनिया में। मैं नहीं समझ पाई थी, माफ कर दे मुझे। देखा बाबूजी, हमारी कावेरी भाभी के पति देव की कितनी तारीफ हो रही। और हम जानते हैं कि आप अपने पति देव की तारीफ में 2 शब्द तो कहना पसंद करेंगे, है ना? लेकिन कमरे में तो चलिए चलिए उठिए। अरे उठिए ना, प्रतीक भैया आ जाएंगे आपके पीछे पीछे। चलिए तो। चलिए जा। आइए।
मैं अब तुमसे और क्या कहूँ रिमझिम। थैंक यू वेरी मच। भाभी, कुछ कहने की जरूरत भी नहीं। हमने कहा था ना, हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा होता है। और फिर हम कुछ कर भी नहीं सकते थे अगर आपके पापा नहीं होते तो। हाँ बिटिया, रिमझिम सच कह रहे थे। चलो, जो हो गया सो हो गया। पर एक बात कहें बिटिया, पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, और इका मजबूत बनाए खातिर हमारे पास एक नुस्खा है। अरे ऐसा हमरा मुंह का देखत हो, झूठ नहीं कहते हम। वो नुस्खा है बच्चा। हाँ बिटिया, जब औरत मां बन जाते है ना, तो मर्द दो ही धागों में बन जाते हैं। एक धागा बच्चे का और दूसरा पत्नी का, ताकि वो उनके बच्चे की मां होते है। वो बच्चे में अंश होते ना दोनों का। तन का रिश्ता मन का रिश्ता में बन जाते हैं। माँ जैसन आंख, बाप जैसन कान, माँ जैसन होठ और बाप जैसे बाल। अरे उन दोनों का एक खिलौना मिल जाते, और वो खिलौने के साथ खेलत खेलत उनकी जिंदगी सज जाते है बिटिया। हम तो कहते कि तू भी अब वो खिलौने के साथ खेलने की तैयारी कर। हाँ भाभी, वो हम एकदम ठीक कह रही हैं। अब आपको भी खिलौना ले ही आना चाहिए, जल्दी कीजिए। ये मस्करी करे का वक्त नहीं है, और ये बात हम तुम्हारे लिए भी कह रहे हैं, समझी का? हमारे लिए? बस बस, प्रतीक भाई इंतजार कर रहे होंगे, चलिए। हे बाके बिहारी, ये घर पे हमेशा अपनी कृपा दृष्टि रखियो। देखिए मिस्टर राकेश, अब हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा के। देखिए वकील साहब, हमें किसी भी हालत में ये प्रूव करना ही पड़ेगा कि ओम मेरा बेटा है। जी हाँ, प्रूव करवा सकते हैं डीएनए टेस्ट के बेस पर, जो आप करवा चुके हैं, और कोर्ट भी आपको यही ऑर्डर देता। लेकिन आपकी डीएनए की टेस्ट नेगेटिव है। मैं उस रिपोर्ट को नहीं मानता। आप वकील हैं, मैं आपको मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूं वकील साहब, लेकिन किसी भी तरह से मुझे मेरा बच्चा वापस दिलवाइए प्लीज। जी, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके लिए ऐसा कर सकूं, लेकिन फिलहाल तो मुझे कानून में भी कोई ऐसा लूप होल नजर नहीं आ तो रहा। लूप होल ढूंढिए, कोई सबूत जुटाइए, कुछ भी करिए। आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है केसेस जीतने का। आई डोंट नो एनी डैम थिंग। आप डीएनए टेस्ट की दोबारा डिमांड कीजिए, या कोई धोखाधड़ी का केस बनाइए, किडनैपिंग का केस बनाइए, बट गेट माई चाइल्ड बैक। आई वॉन्ट माई सन बैक एट एनी कॉस्ट। रिमझिम, तुम तो मुझे ऐसे ला रही हो जैसे मैं इस घर की नई नवेली दुल्हन हूँ। दुल्हन तो आप हैं, लेकिन हमारे दूल्हे साहब लीजिए आ गए। हाय। हेलो। हेलो। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। हुआ मैंने क्या कहा, भूलेगा मत। कावेरी, I'm sorry. I'm sorry too. वो भाभी, जैसा कि आपने कहा था, मैंने एक्टिंग क्लासेस का पता कर लिया है। बहुत अच्छा किया। इसके बाद में हम कल बात करेंगे, ठीक है? जी भाभी। रिमझिम, जी बाबू। क्या होता है बेटा? आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। हम बहुत खुश हैं बाबूजी। आप बेटा, तुमने जो हमारे घर के लिए किया है ना, अपने घर के लिए। इरावती,
प्रतीक का पूरा साथ दिया है इसने। बीवी, अब तो मन से कड़वाहट निकाल दो, इसे भी शाबाशी दे दो। एक बहू की मर्यादा को खूब निभाया इसने। आप ठीक कह रहे हैं। मैं ही हीरे को कोयला समझती रही। सारा दोष मेरा है। बेटा, मैंने तुझे समझने में बहुत भूल की। मुझे माफ कर दे। माँ जी प्लीज प्लीज। बड़ों का हाथ बच्चों से माफी मांगने के लिए नहीं होता, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए होता है। आशीर्वाद दीजिए। इरावती, आशीर्वाद दे दो। गुप्ता जी नमस्कार। हाँ, नहीं मैं तो आप ही के कॉल का इंतजार कर रहा था। जी बिल्कुल। ए लड़की, आशीर्वाद की उम्मीद करती है और वो भी मुझसे? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? तेरी हजारों अच्छाइयां मेरे कलेजे में ठंडक नहीं पहुंचाएगी कि आज भी मेरे बहन की जली लाश मुझे नजर आती है। तू मेरे बेटे की पत्नी है तो होगी, लेकिन इस घर की बहू नहीं होगी, समझी? एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारे पास नहीं थी तो तुम क्या किया करते थे? तुम्हें मिस करता था। लेकिन तुमने मुझे बहुत सताया। हाँ? अब दुखी तो मैं भी था। वो कल्याणी वाली बात तो झूठ थी, सब गलत था। लेकिन असलियत में अगर हमारी जिंदगी में ऐसा हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इस बार तो मरते मरते बच गया मैं। मरने की बात मत किया करो। नहीं करूंगा। आज से तुम्हारा नया जीवन शुरू हुआ है। पता है, बुआ माँ मुझे एक सलाह दे रही थी। क्या? वो कह रही थी कि अगर पति पत्नी के बीच अगर कोई तीसरा हो तो जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है। कावेरी, हम दोनों के बीच जब कोई दूसरा आ गया तो क्या हुआ ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। नेवर अगेन। मैं दूसरे की नहीं, किसी तीसरे की बात कर रही थी। किसकी? किसकी? एक बच्चे की। बच्चे की? किसका बच्चा? उसका काफी स्मार्ट। हाँ, ओके 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 ओके। ये लो, ये आंखें मूंद कर कहाँ बैठे हो? बहुत डर गए हैं लाजो जी, बहुत घबरा गए हैं, सोच रहे हैं। तुम एक काम करो, क्या नाम से, तुम तो वो अपना बोरिया बिस्तर लपेटना शुरू कर दो। पता नहीं भाई कौन सी गाड़ी से कब इलाहाबाद लौटना पड़ जाए। अरे पर आंखें तो खोलो। आप तो इस तरह से आंखें मूंद कर बैठे हो जैसे बिल्ली के डर से कबूतर। लेकिन हमारी एक बात आप समझ लो कि बिल्ली ने तो कभी भी आकर दबोचना है। अब बस करो और मत डराओ हमें, क्या नाम से। अरे हम डरावत नहीं, हम आपका समझावत है। कैसा गजब है, ये तो दूसरी बड़ी विचित्र बात हो गई भाई। हमारे जैसे आदमी को अब तुमसे समझना पड़ेगा। ठीक है भैया, सब क्या नाम से दिन मान के फेर हैं, अब तुम भी समझाओ। चलो शुरू हो जाओ।
देखिए, हम आपका ई समझावत है कि इस वक्त हवा जो है ना उल्टी दिशा में चलत है। आप जो भी पासा डालेंगे वो उल्टा पड़त है, ठीक है? तो एक काम करिए, इस तूफान को गुजर जाने दीजिए, हाँ? और फिर तो उसी जोश से खड़े हो जाइए। अरे वाह, एक बात तो है लाजा जी। भैया, हाँ बोलिए। क्या नाम से तुम भी हमारे साथ साथ रह करके थोड़ा सोच विचार करने लगी, अक्ल आ गई तुम्हें। वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। भाई जाओ जी, आप भी ना। अब ये किसका है? ये तो नैना देवी का है। हाय राम, बंद कर दो। अरे बंद कर देंगे तो वो सोचेगी हम क्या नाम से उसे अवॉइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो बात बताएंगे अभी हमारी बुद्धि। लेकिन बंद तो कर दीजिए। बाबूजी कब से फोन बज रहा है, बात क्यों नहीं कर रहे? किसका फोन है? अरे किसी का भी फोन है, ले तू बात कर ले। कहते दुर्गा जी तो इलाहाबाद चले गए, ये कहते मरी गए। अरे क्या कहते हैं आप? अरे चुप, हमारे बराबर तो है। अम्मा, हाँ क्या बोलूं, इलाहाबाद गए या मर गए? अरे चुप कर कल मुही। अविनाश, हम बहुत खुश हैं। सुख शांति सदन में एक रौनक सी आ गई है। प्रतीक भैया, बाबूजी, इनके चेहरे देखे हैं आपने? सब कितने खुश हैं। इस दिन का हमें कब से इंतजार था। आप भी बहुत खुश होंगे ना? नहीं, मैं खुश नहीं हूं। हाँ रिमझिम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रिमझिम। लेकिन अविनाश, हमने क्या किया है? रिमझिम, तुमने प्रतीक भैया का साथ दिया, अच्छा किया। तुमने नैना देवी के खिलाफ चाल चली, वो भी अच्छा किया। लेकिन जानती हो दुख किस बात का है? कि इन सभी बातों के बारे में मुझे अपनी पत्नी से कुछ मालूम नहीं चला। मुझे सारी बातें दूसरों से आखिर में मालूम पड़ी। क्यों किया तुमने ऐसा? ओ, तो ये प्रॉब्लम है। और हम पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। आप हमको सिर्फ इतना बताइए कि हमने जो किया वो सही किया कि नहीं। हाँ, तुमने जो किया सही किया। बस। आज तुम्हारी वजह से ही कावेरी भाभी घर वापस आई है, अपने घर। लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है रिमझिम, तुम मुझे अपनी बातों का हिस्सा क्यों नहीं बनाती हो रिमझिम? तुम्हें याद दिला, बाय द वे मैं तुम्हारा पति हूं, और जिन बातों के बारे में मुझे सबसे पहले मालूम पड़ना चाहिए था, उन बातों के बारे में मुझे सबसे आखिर में मालूम पड़ता है। जानते हो मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम, मेरी पत्नी, मुझ पे भरोसा ही नहीं करती। पता है प्रॉब्लम क्या है? ये छोटे से अविनाश में बिल्कुल पेशेंस नहीं है और बहुत इंपल्सिव है। ये प्रॉब्लम है आपकी। और जो हम कर रहे थे ना, उसमें बहुत पेशेंस की जरूरत थी। मुझ में बहुत पेशेंस है। हाँ हाँ, वो तो नजर ही आ रहा है आपकी नाराजगी देखकर। अगर आप में पेशेंस होता तो आप हमसे बैठकर बात करते। ये नहीं सोचते कि रिमझिम ने मुझे कुछ नहीं बताया तो वो मुझ पर भरोसा नहीं करती। अविनाश, एक बात कहे, हमें आप पर शायद हमसे भी ज्यादा भरोसा है, वरना शायद हम ये सब नहीं कर पाते। मैं जानता हूं, and I am sorry.